लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लाखों में दुहाई किया जाता है, क्या कहिएगा? देखिए, अब उसका पुष्टि हम नहीं करेंगे। हम कैसे कर दें? हम जब देखें नहीं, आंखों देखा हाल आप देखें, हम देखें नहीं देखें। तो खुशबू जी और बीरू जी किस आधार पे ये सब उन पे आरोप लगा रहे हैं? जैसा कि हमने कई वीडियो में देखा कि 10,000 15,000 का ही अभी तक उन्होंने दिखाया है, 4,000 का दिखा रही हैं, 5,000 का दिखा रही हैं खुशबू जी। देखा जा रहा मैडम कि अभी बीरू किशन बंसी हैं, जो कल उनका एक वीडियो आया और खुशबू देखा कि कहीं ना कहीं फिर से बीना मानवी हमला करने के प्रयास करें, उनसे डर है खुशबू जी का, क्या कहिएगा? अब डर है, अब किस आधार पे डर है वो तो खुशबू जी ही बताएंगी, वो तो हम नहीं बता सकें, क्योंकि उन दोनों का मैटर हम जो भी देख रहे हैं वीडियो के चैनल, आप लोग के चैनल के माध्यम से ही देख रहे हैं। पर्सनली तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम इस पे ये चीज़ कहना चाहेंगे। बहुत दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था कि आखिर मतलब ना जात ना पात ना मतलब कोई मतलब रिलेशन है दोनों का, फिर भी देखिए कहीं ना कहीं तो बीरू जी और ये खुशबू राय दोनों कहीं ना कहीं गलत हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बताते हैं, बताइए किस मामले में गलत है वो भी बताते हैं। एक बात बताइए, ये बात तो सही है ना कि किसी का भी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। आप मेरे पर्सनल लाइफ को आप क्यों पर्दे पे दिखा रहे हैं? आखिर आपका क्या दुश्मनी है जो पर्दे पे दिखा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि संस्था गलत करती है, तो एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ हम कई बार कह चुके हैं कि संस्था गलत करती है तो संस्था किसी को हाथ पकड़ कर नहीं बुलाती है। आप देखिएगा कि हमारे एक वकील साहब ने ही कहा है कि करोड़ों केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आप जो घरेलू मैटर है, कितनी महिलाएं और कितने पुरुष कोर्ट में जाएंगे? अगर वो हमारे पास आते हैं और हम उनके घर जाकर उनका मामला सुलटा देते हैं तो क्या गलत करते हैं? नहीं, ये तो गलत नहीं है। नहीं, ये गलत नहीं है। हाँ, उसके एवज में आप लोग बोलते क्या हैं कि पैसा हम लोग लेते हैं। तो एक बात बताइए ना, तो कोई भी संस्था इतनी करोड़पति खोल के नहीं बैठी है। और एक बात बताइए कि आने जाने का भाड़ा लेना कहाँ से गलत है? मैडम सवाल ये उठ रहा है कि आने जाने का भाड़ा के बाद तो हो गया, जो आप लोग लेते हैं निजी जो पेमेंट होता है वो लेना चाहिए, क्योंकि आपकी घर अपना बेचकर तो गिला नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लाखों में दुहाई किया जाता है, क्या कहिएगा? देखिए, अब उसका पुष्टि हम नहीं करेंगे। हम कैसे कर दें? हम जब देखें नहीं, आंखों देखा हाल आप देखें, हम देखें नहीं देखें। तो खुशबू जी और बीरू जी किस आधार पे ये सब उन पे आरोप लगा रहे हैं? जैसा कि हमने कई वीडियो में देखा कि 10,000 15,000 का ही अभी तक उन्होंने दिखाया है, 4,000 का दिखा रही हैं, 5,000 का दिखा रही हैं खुशबू जी। तो वो करोड़ों का दिखाएं पहले। जो इल्ज़ाम आप बीना मैडम पे लगा रहे हैं, पवन सिंह से लिया गया है ये कहा जा रहा है। पवन सिंह से क्या लिया गया है ये दिखाया नहीं जा रहा है। आप ऐसे ही कहिएगा कि बार बार हम ये चीज कर रहे हैं। मैडम उन्हीं का कोई न जो उनके साथ में है थे, उनके जो साथ में रहने वाले थे वही तो पर्दाफाश किए। अच्छा, एक बात बताइए, जो भी उनके साथ रहने वाले थे तो जो भी ये कर रहे हैं वो गलत हैं कि नहीं है? तब तो यहाँ ना बीरू जी गलत हैं और ना खुशबू राय गलत है, ना बीना मैडम गलत हैं। गलत तो वो लोग हैं जब इतने दिन आप उनके साथ रह रही थी। कहा जाता है जब हम चोर के साथ चोरी किए हैं तब तक वो चोर हमारा जो मंत्री था, जो चोर हमारा अध्यक्ष था, वो निमन था। और जिस दिन हमको उससे थोड़ा सा अनबन हुआ तो हम उस पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। तो आप दूध के धुले हैं। अगर हम चोर हैं और आप मेरे साथ हैं तो उस चोरी के भागीदारी में तो आप भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार थे। बिल्कुल। और आज जब उनसे उनका आपका टन मन हुआ तो वो चोर कहा गई। क्यों कहा गई चोर? सारा चोरी वही की, वो नहीं बांटती थी, बिना बांटले वो अपने सारा पैसा वो अपने रख लेती थी। तो ये सब जो जब मैडम यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब वो बिना मानवीय जी पैसा ली है
अगर वो किसी प्रसाद पर वहाँ पे जो जितने भी महिलाएं थी संस्था में उनको देते थे, तो आखिर वो बयान आखिर क्यों दे रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर? ये मैं उनकी भी पुष्टि नहीं करूंगी कि वो आखिर क्या उनका खुन्नस है जो वो बीना मैडम से निकाल रही हैं, है ना। हेमा जी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर बीना मानवी को लेकर प्रूफ भी दे रहे हैं, पवन सिंह को लेकर, और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं कि बोला जा रहा है कि उनका गहना बेचकर मतलब देखिएगा, एक बात बताइए, आज हम पे विपत्ति आएगा, मेरा पति कहीं इधर उधर जाएगा, तो अगर हमको लगेगा कि मेरा पति इधर उधर जा रहा है, तो या तो हम पहले तो हम खुद सुधारने की कोशिश करेंगे, और नहीं सुधरेगा तो हम किसी का साथ लेंगे, चाहे वो कोर्ट हो, प्रशासन हो, कहीं भी, तो विदाउट पैसा जाएंगे। विदाउट पैसा तो हमको तो कोई बैठा नहीं है मार्केट में काम चलाने वाला, तो हमको जहाँ से मन करेगा कि हाँ मेरा पति सुधारने के, अपने पति को सुधारने के लिए या अपने पास लाने के लिए, तो उसको तो हम किसी न किसी तरह, चाहे वो गहना बेच के दे, मंगलसूत्र बेच के दे। ये सब हम देख रहे हैं कि मंगलसूत्र, अरे भैया वो क्या बेच के लाई, तुमको कैसे पता? वो पीड़िता, जैसे मैडम सवाल यहाँ से ये उठता कि कैसे बीरू किशन के पास पहुंचा, जब दोनों में अनबन हुआ, जब सोशल मीडिया पर उनका नंबर चलने लगा, तो बहुत सारे ऐसे पीड़िता हैं जो उनके पास कॉल करने लगे कि बीना मानवी हमको साथ ही देखिए किस तरह से फ्रॉड किए हैं, वो सबूत उनके पास भेजने लगे। नहीं, फ्रॉड किए हैं। हाँ, क्या फ्रॉड किए हैं? उनका काम नहीं करवाएं, नहीं कम हुआ तब तो वो आई ना। तो हाँ, तो ये बात तो सर कि अगर हम किसी से, जैसे कि आप किसी से लिए, किसी भी सामान लिए और उस वस्तु के बदले आप किसी को पैसा नहीं दिए, तो मौका का इंतजार करेगा। हाँ, तो वो तो गलत है। हाँ। वो गलत है। अगर ये बीना मैडम की है कि किसी से पैसा लेकर काम नहीं की हैं, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन जैसे कि कोई, देखिए, अगर हम मान लीजिए एक पार्टी से जाते हैं, जो महिला हमको ले जाती है, पुरुष ले जाते हैं, अदर पार्टी हमारा दुश्मन ही रहेगा, है ना। लेकिन हम लोग का काम दुश्मनी नहीं, हम हर लोगों से यही कहेंगे कि बाबू हम आपका काम करने आए हैं, आपका घर बसाने आए हैं, है ना। कल आपको बता दें पॉइंट वाली बात, कल मैं भी एक केस में गई थी काउंसलिंग करने, मुझे लड़का की तरफ से खुद ऑफर मिला है, खुद ऑफर मिला है, और मतलब मैं क्या बोलूँ, तो चलिए मैडम नाश्ता करवा दे, मैडम आपका गाड़ी का भाड़ा देने के लिए लड़का, भाई क्यों लूँ मैं? आज मैं आपका से 10,000, 50,000, लाख रुपया ले लूँगी, लेकिन उस बच्ची का जब हाय पड़ेगा तो मेरे बच्चों के ऊपर पड़ेगा, उस समय मैं क्या करूँगी? तो मैं ये कहती हूँ सबसे, मैं शुरू से कहती हूँ, मैं उतना ही लूँगी जितना मुझे ज़रूरत रहेगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ जो महिलाएं जाएंगी, आप जाएंगे वगैरह वगैरह, तो कोई मुफ्त में नहीं जाएगा, तो बस मैं उतना ही लूँगी। लेकिन किसी से अगर मैं गई तो अदर पार्टी, मैं आपके तरफ से जा रही हूँ और आपकी पत्नी से पैसा ले रही हूँ, या मैं किसी महिला के तरफ से जा रही हूँ, उसके पति से पैसा लेकर बैठ जा रही हूँ, तो अगर ये सब सवाल कोई भी उठा रहा है तो वो गलत है, मतलब वो अपनी जगह सही है। ये किसी भी संस्था को नहीं होना चाहिए, किसी भी महिला को। संस्थाएं तो आज खुली है, मैं तो आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ, इससे मेरे बच्चे और मेरे पति परेशान रहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं संस्था के बारे में जानती भी नहीं थी, है ना, अब जानी हूँ इधर जाकर। लेकिन मैं विदाउट आप किसी से मैं अगर खड़ा करूँ तो बहुतों को खड़ा कर सकती हूँ, लेकिन ये गलत है कि किसी का पैसा लेके कोई भी महिला कैसे पैसा दे रही है वो हमको नहीं पता। मैडम एक सवाल आएगा, जैसे बीना मानवी को लेकर, बीना मानवी जैसे कि कल आकर बोल रहे थे सोशल मीडिया पर कि जो फोटो वायरल हो रहा वो फोटो मतलब गलत है, मतलब वो सही फोटो नहीं, एडिटिंग किया हुआ। क्या आप उस फोटो को देखे हैं? देखिए आप उस फोटो को देखे हैं? जब चैनल पे वीडियो चल रहा है तो हम आंख बंद करके नहीं ना देखेंगे। तो क्या लगता है आपको कि उस फोटो में कितना सच्चाई है? उस फोटो की पुष्टि मैं भी नहीं करूंगी। जैसा कि मैडम ने कहा कि एडिट करके चलाया गया है, तो वो तो जांच का विषय है, जांच का विषय। हाँ, फोटो एडिटिंग सब पता चल जाता है। सही फोटो मतलब जो करीबी फोटो रहेगा वो जांच में निकल जाएगा कि एडिटिंग किया हुआ है कि नहीं। अगर मान लीजिए 2 मिनट कि अगर वो फोटो सही है, तो क्या उस तरह से बीना मानवी एक समाज सेवी है, अदर मर्द के साथ उस तरह से होना चाहिए? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनका वो पर्सनल लाइफ है,
मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगी। वो जो भी कर रही थी पर्दे के पीछे कर रही थी, लेकिन जिन्होंने उनका फोटो बीरू किशन तक पहुंचाया है वो गलत हैं। कौन है ये मैं जब जानती नहीं तो मैं क्यों बोलूं? आखिर कोई तो हो सकता होगा। तो मैं क्या बोली कि आप लोग के चैनल के माध्यम से ही देख रही हूँ कि कोई भी हो, उनके आजू बाजू के ही लोग होंगे, क्योंकि बीरू किशन और ये क्या नाम है खुशबू के पास तो वो वीडियो और ये फोटो और वगैरह अपने से नहीं पहुंच जाएगा। कोई तो बीना मैडम का ऐसा दुश्मन है जो पहुंचाया है वो लोग के पास। तो मैं उन लोग से भी कहना चाहती हूँ कि मतलब आप लोग का मतलब क्या है ये कि आपको अपना समझ के कोई अपने साथ ले गया कहीं भी, मतलब आप चुपके से उसका फोटो वायरल कर दीजिए, ये तो गलत बात है ना। यानी इससे पता चलता है कि बीना मानवी को गिराने का काम किया जा रहा। देखिए मेरे नज़र से हाँ, यही ना? हाँ, मेरे नज़र से हाँ है, क्योंकि ना तो यहाँ खुशबू गलत है ना बीना मैडम गलत है। यहाँ कोई बीच का इंसान है जो खुशबू को और खुशबू भी बेवकूफ़ है, उसको भी सोचना चाहिए था कि किसी के पर्सनल लाइफ को हम क्यों करें। लेकिन कुछ बीना मैडम के तरफ से क्या खुशबू और ये इसको क्या नाम है बीरू को हुआ है वो मुझे नहीं पता, मैं इस सब पे नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ बाबू, मैं खुशबू को भी बोलना चाहूँ, वो भी एक बच्ची है। तो खुशबू ने ये बोला भी है कि मेरे पास ऐसे ही नहीं आया है, किसी तीसरे ने, तो दो को लड़वा कर तीसरा बीच में मज़ा ले रहा है, तो ये भी गलत है ना। क्योंकि हर इंसान का एक पर्सनल लाइफ होता है। यार समाज सेवा करने निकले हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है, हैं? और रह गया वो जो ड्रिंक का फोटो आप लोग डाल रहे हैं, तो उसमें क्या साक्ष्य है कि ड्रिंक है? क्या आपको नहीं लगता कि ड्रिंक है? कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकता है। आपको कई मैं वीडियो अपना दिखा दूँगी, मैं चायपत्ती उबाल के दारू का वीडियो रील्स जो बनते हैं मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं बनाई हूँ, क्या दिक्कत है भाई? और अगर वो पी भी रही हैं तो किसी के बाप का तो नहीं पी रही हैं, उनका अपना लाइफ इंजॉय आजकल कौन नहीं पीता है। सवाल ये उठ रहा है मैडम कि एक समाज सेवी होकर ऐसा एक बात बताइए, ये समाज में क्या देना चाह रहे हैं? समाज में क्या देना आप लोग वो आपको सामने पिए समाज सेवा जब कर रही थी तब वो दारू पी रही थी। आखिर तो आया कहाँ से? फोटो आया तो मैं क्या बोली नहीं एक बात बताइए, मतलब समाज सेवा है तो क्या, मतलब समाज सेविका है तो क्या अपना कोई पर्सनल निजी लाइफ नहीं है? गुप्त में करेंगे ना, वो गुप्त में ही की थी, आपके सामने नहीं की है बाबू ये चीज। नहीं मेरा कहना था बीना मानवी को तो सतर्क रहना चाहिए था ना कि हाँ। वो बेचारी क्या जान रही थी कि मेरे ही घर में विभीषण है? तो यही तो हुआ ना। नहीं ठीक है हुआ, तो रावण का भी अंत विभीषण के कारण हुआ था। विभीषण महान आदमी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। विभीषण एक अच्छा राम मतलब अच्छे प्राकृतिक एथी के लोग व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। रावण गलत था, लेकिन विभीषण फिर भी आज बदनाम है, क्योंकि अगर विभीषण नहीं होता ना तो रावण का अंत नहीं होता, क्योंकि जो गुप्त राज विभीषण जानता था वो कोई नहीं जानता था, ठीक ना। तो कोई ना कोई बीना मानवी जी के विभीषण है जिनको वो अपना समझ बैठी थी और अपना समझ कर उसको मतलब क्या उसको बोलते हैं साथ ले गई होंगी पार्टी एंजॉय करने बेचारी, है ना। तो किसी के अंदर कोई नहीं घुसा है कि सामने अब आप ही आए हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है हम जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं, है ना। तो हर इंसान का पर्सनल लाइफ है, और मैं सबसे कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि किसी के पर्सनल लाइफ में मत जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से निगेटिव मार्केट में आया है। लोग अब समाज सेवी पर भरोसा नहीं करते। वो लोग कहते हैं, उनका कमेंट देखें बिना मानवी के, उनका वीडियो में टोटल निगेटिव कमेंट आ रहा है। देखें एक बात बताइए, पर्दे के पीछे आप क्या कर रहे हो कोई नहीं जानता है, लेकिन पर्दे के पीछे आने के बाद तो गालियाँ सुनना ही पड़ेगा। वही गाली सुन रही हैं, वो एक्सेप्ट कर रही है। अब हम क्यों करें एक्सेप्ट? वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना मानवी इस चीज़ को लेकर। अब नहीं कर रही हैं तो वो उनका निजी। पर्दे के पीछे आप क्या कीजिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कई चीज़ पे हम बोले भी हैं कि पर्दे के पीछे आप क्या हैं वो नहीं लोग देखता है। जैसे आप सिनेमा ही देखते हैं ना, तो पर्दे पे जब मूवी देखते हैं शाहरुख खान बहुत अच्छा, उसके रियल अंदर घुस कर देखिए, उनके जानकारों से पूछिए जो अगल बगल रहते हैं, शाहरुख खान के बारे में 100 लोग गाली देंगे, जो भी हीरो हैं या ये सलमान खान वगैरह हैं, है ना। वो तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ निगेटिव। हाँ, तो
ये पर्दे के पीछे कर रही थी। अच्छा मैडम, लेकिन जो फ़हीमा जिस तरह से बयान दे रही है सोशल मीडिया पर आकर बीना मानवी के विपक्ष में, क्या आपको लगता है कि ये कितना सच है? मतलब क्या लगता है कि इस तरह से होना चाहिए? देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी, वो फ़हीमा मैम है या बीना मैडम के बीच का मैटर है। मैम अगर आज आप नहीं बोलते हैं, कल आप पर होगा तो फिर आप पर भी नहीं कोई बोले। मैं किसी के बारे में, मैं फ़हीमा मैम का अंदर से क्या उनको तकलीफ हुआ है उनसे, क्योंकि एक चीज सुनिए मैडम, तकलीफ हुआ लेकिन सोशल मीडिया पर आकर उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये कि वो समाज सेवी थे, वो भी महिला विकास मंच के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो हम सारी बातें आप आज आप वीडियो उनका देख रहे हैं, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। मैं जब पूजा गणेश के केस में आप लोग देखे होंगे, चैनल देख लीजिए, बहुत तो मीडिया वाले थे, तो उसमें भी फ़हीमा मैम, बीना मैडम ने मेरे पे भी मतलब ट्रोल किया गया था कि इस संस्था पे केस होना चाहिए। ज़बरदस्ती इन्होंने पूजा गणेश को शादी करवाई, लेकिन मैंने शादी नहीं करवाई थी। आज मैं फिर खुलासा कर रही हूँ, पूजा गणेश का जो मैटर था वो गांव वाले ने शादी करवाई थी, लेकिन सारा मतलब बदनामी हम लोग के ऊपर आया था कि इस संस्था के ऊपर केस होना चाहिए। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा था, हम लोग ने, हमारी संस्था ने कुछ नहीं कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेहरा मेरा ही फेमस था। मैंने कुछ नहीं कहा था। तो मैं यही कहूँगी कि फ़हीमा मैम का और बीना मैडम का क्या है, क्योंकि कल तो इतने अच्छे से दोनों चलती थी, जहाँ चलती थी एकदम, मतलब वो 3 महिलाएँ, और नीमा मैम, फ़हीमा मैम और बीना मैम, ये 3 ही मतलब आगे एकदम दिखती थी कि हाँ हैं, मतलब मैदान में उतरी हैं रानी की झांसी बनकर। यानी मतलब बीना मानवी का हनुमान जी थी, कह सकते हैं। हाँ, हनुमान जी कहिए, और वो सब उनकी सेनाएं थी। लेकिन आज इस सेनाओं में क्या विखंडन हुआ ये मैं तो नहीं जान रही हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो भी हुआ, बीना मैडम के बारे में जो निकल के आ रहा है वो नहीं आना चाहिए था। जिसने भी ये किया गलत किया। एक बात सही है, एक के कारण सारे मतलब सबका छवि खराब हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि नहीं होना चाहिए था।